अंबाला के दानीपुर गांव में समारोह में हुई हॉर्स फायरिंग में एक युवक को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक डॉक्टर अनमोल अपने नानका परिवार में एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। उसी दौरान किसी ने गोली चला दी और 26 वर्षीय अनमोल की मौत हो गई। बताया जा रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा डॉक्टर अनमोल गांव केसरी का रहने वाला था। रिश्तेदारी में 14 साल बाद हुए बच्चे के जन्म का मुंडन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया था, जहां परिवार और रिश्तेदार डीजे पर नाच रहे थे। उसी दौरान हॉर्स फायरिंग हुई और गोली चली और गोली सीधे अनमोल को जा लगी, जिसके बाद डॉक्टर अनमोल की मौके पर ही मौत हो गई। अनमोल को अस्पताल में लाया गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची तो साथ ही अनमोल के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। अनमोल के परिजनों ने रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा। सर, ये हमारी बुआ का बेटा था और बेटा जो है यहाँ से केसरी गांव से है। और ये केसरी गांव से दानीपुर में था। उसकी मम्मी के जो हमारी मतलब बुआ जी हैं, उसके मामे मामा जी के घर गई हुई थी वो। वहाँ पे उनके साथ मतलब कोई प्रोग्राम था, उनका बेटा हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने अपना उसका 13-14 साल के बाद पहले फर्स्ट टाइम मतलब बेबी हुआ था उनके। तो उन्होंने अपना उसके लिए वो फंक्शन रखा था। पर ऐसे पता नहीं था कि इस तरीके से कोई वहाँ पे अचानक किसी ने गोली वहाँ पे शूट कर दी और वो जाके अनमोल को लगी। और अनमोल बहुत अच्छा ही लड़का था, पर हम सोच नहीं सकते कि इस तरीके से उसके साथ कुछ हादसा हो सकता था। अनमोल जी यहाँ पे केसरी के पास गांव लंडा गांव पड़ता है, वहाँ पे इनका डॉक्टर का क्लिनिक था खुद का। तो वहाँ पे गोली किसने चलाई क्या? इसके बारे में सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी देखो, 25 साल की मैडम अनमोल की। इस तरीके से ऐसे मतलब होना चाहिए इस तरीके के मैम नहीं होने चाहिए, क्योंकि मान लो ऐसे फंक्शन में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होने, हथियार इस तरीके से नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह का माहौल है वहाँ पे, इस तरीके का नहीं। किसी पे कोई शक संदेह ये हर्ष नहीं सर, फायरिंग थी या जानबूझ के मारी गई? सर इस तरीके का कभी किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, क्योंकि पर सर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अनमोल का किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, कोई वो नहीं था। और वो भी वहाँ से केसरी से दानीपुर तक मान लो इस तरीके का कोई किसी को भी नहीं पता मैम, खुद किसी को भी नहीं पता हमारी पूरी फैमिली। शादीशुदा है? हाँ जी, हाँ जी, मैरिड थे, उनके 2 साल का एक बेटा है। पुलिस से बातचीत हुई है? पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। कुछ बताया? वो कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे भी मतलब होगा उस तरीके के हम। किसी पे कोई शक आपको नहीं सर, हमें किसी पे कोई शक नहीं, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। देखो मैम, मेरा नाम संजीव है। अभी तक किसी ने अरेस्ट किया? सर इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी को अरेस्ट किया? नहीं मैम, हमें इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जी सर। तो कल अम्बाला में एक गाँव में गोली चली है, जन्मदिन का कोई कार्यक्रम था, उसमें क्या कुछ मामला हुआ? आपके परिजनों में कैसी है? देखिए, हमारे नग्गल थाना क्षेत्र में एक गांव आता है दानीपुर, वहाँ का रहने वाला राजीव है। उसने अपने लड़के के खुशी में एक कार्यक्रम रखा था अपने गांव में, और अपने सभी रिश्तेदारों को उसने वहाँ इनवाइट किया हुआ था। और उसके दौरान वहाँ पे हमें सूचना मिलती है शाम को कि एक आदमी की डेथ होगी वहाँ पे। तो उसके उपरांत वो अपने जो जो लड़का था उसको लेके गए हॉस्पिटल में, पहले पेवा की तरफ लेके गए, उसके बाद फिर उसको अम्बाड़ा सिविल हॉस्पिटल में शहर में लेके आ गया, जहाँ उसके डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मृतक कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मृतक जो है ना, हमारे एक शाहब क्षेत्र में अ, केसरी गांव का रहने वाला है, और ये आपस में रिश्तेदारी हैं। जहाँ पे फंक्शन था रिश्तेदारी में अपने गया हुआ था वो। सर गोली चली किस वेपन से चली, कौन था, कोई इनवाइटेड था या कोई वैसे आया था गोली चलाने, या हर्ष फायरिंग? देखिए, जैसे गोली चली उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज किया, उसकी हम जांच कर रहे हैं। गोली कैसे चली, कौन से वेपन से चली है, किसका वेपन था वो, ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पे सब पे हम जांच कर रहे हैं। सर चर्चा एक भी है कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी कुछ लोग आए थे, उस बारे में भी कुछ जानकारी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक फंक्शन अपने घर में रखा हुआ था, काफी वहाँ लोग आए हुए थे, उनके रिश्तेदार, सब लोगों के पास अपनी गाड़ियां थी, या जैसे भी लोग आए हुए थे, ब्लैक स्कॉर्पियो जैसे आप बता रहे हैं, ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसके बाद ही हम इसको भी क्लियर कर पाएंगे। सर कितने लोग इस मामले में राउंड अप किए गए हैं? देखिए, जो उनके जो परिवारजन हैं जो मृतक के, वो भी हमें उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं लगातार।
और जहाँ की घटना है हमने मौके भी से भी लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। अभी सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का विषय ही है, उसके बाद ही एक बार क्लियर हो पाएंगी सारी। वहाँ आसपास कोई वीडियो या सीसीटीवी कोई ऐसी मिला है? देखिए हमारी कई टीमें उस पर जांच कर रही हैं, सीसीटीवी को भी हम देख रहे हैं कि गांव में कितने लगे हुए हैं, या उन्होंने कार्यक्रम में कोई वीडियोग्राफर या कोई ऐसा कुछ बुला हुआ था, किसी ने वीडियो बनाई हुई है। अब सब इस एंगल पे जांच की जा रही है। सर, जिसके घर में कार्यक्रम था वो भी रिश्तेदार थे इनके, और उन्होंने कुछ बताया है सर इस मामले में? नहीं, देखिए रिश्तेदार हैं आपस में, रिश्तेदारी में उन्होंने उनको बाकायदा इनवाइट भी किया हुआ था। अब ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय, स्टेज पे तो हम इतना ही बता पाएंगे आपको। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हीं के लड़के को करीब 20-25 बार फोन किया गया और किसी को इनवाइट करने के लिए उन्हें फोन नहीं किया। नहीं, देखिए जैसा आपने ये बताया है, ये जानकारी भी हम इन्वेस्टिगेशन का विषय ही है ये। अभी इस स्टेज पे अभी सबके फ़ोन किसने कितने फ़ोन किसको किए हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सब इसको किया जाएगा। आरोपियों तक पुलिस के हाथ कब तक होंगे? देखिए बात ये है कि मुकदमा दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी नगर थाना टीम और कई टीमें हमने इसमें एसपी साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, तो जल्दी हम इसका कर पाएंगे। शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में पहले भी हॉर्स फायरिंग में कई जाने जा चुकी हैं, जिसके बाद इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी लोग कानून को हाथ में लेने से बाज नहीं आते। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।